अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपकी इफ्तार बल्कि आपके सहर को भी जायकेदार बनाया जाए। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और यकीनन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। रोजे जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे और यकीनन सारी चीजें जो है वो आप तैयार कर रहे होंगे, रेसिपीज को ट्राई कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। आज भी जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खालिसतन जो है वो इफ्तार की रेसिपीज हैं। चिकन चीज रोल बनाएंगे आज आपके साथ और उसका जो हम फोल्डिंग करेंगे उसका बहुत अच्छे से डिटेल से उसका तरीका बताएंगे। कल भी हमारे पास कॉलर थी जो कह रही थी कि रोल फोल्ड करने का तरीका बता दें, तो आज इंशाल्लाह उसको डिटेल से बताएंगे। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी जरूर आपको बताएंगे। उसके साथ हम बना रहे हैं फ्रूट चाट। मोस्टली लोगों के घर में बनाई जाती है, तैयार की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तार का जो जितने भी चीजें होती हैं, हम लोग जितनी भी चीजें बना रहे होते हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग कुछ होता है तो फ्रूट चाट ही होती है। तो वो आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। फ्रूट्स यकीनन अपनी पसंद की आप कोई भी ले सकते हैं और साथ ही चिकन चीज रोल में जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेडर भी हो सकती है, मोज़रेला भी हो सकती है। अगर चाहते हैं कि बहुत ज्यादा थ्रेड्स बने तो आपने मोज़रेला यूज करनी है और अगर सिर्फ अपने टेस्ट को देखना है फिर आप उसमें चेडर जो है वो शामिल कर सकती हैं। मजीद आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ लेके चलेंगे, उससे पहले आपको लिंक्स दे दें कि आप हमसे राब्ता किस तरीके से कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई आप हमें बता सकते हैं, अपनी कोई सजेशन दे सकते हैं। कॉल करके सिर्फ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 2 बजे से 3 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। आजकल रमजान में एक दिन और बढ़ गया है जनाब, और आज जैसे कि सैटरडे है हम लाइव आपके साथ हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई अपनी फरमाइश कर सकते हैं। कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई परेशानी पेश आती है तो जरूर सवाल कीजिए। कोशिश करेंगे कि उसका ऐसा जवाब दिया जाए कि आप मुतमईन हो जाएं। इसके साथ साथ आपने हमारा पेज लाइक करना है, इफ्तार बनाए जायकेदार, और वहां पर आप जितनी भी रेसिपीज बनाते हैं उनको आपने पोस्ट करना है। और उसके साथ साथ कोई सवाल है कर सकते हैं, किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती है तो आपने पेज पर सवाल करना है। कोई फरमाइश करना चाहते हैं जरूर कीजिए। सारी चीजें हम देखते हैं, चेक करते हैं। टिपिकली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई बहुत कोशिश होती है कि जल्द से जल्द दे दिया जाए। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जायका के तमाम ही लाइव शोज की आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। कोई शो मिस करने की जरूरत नहीं है। केबल का कोई इशू है, घर से बाहर है, जरूर देखिए। उसके साथ साथ ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जायका TFC की वेब है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी ही अपडेट्स जो हैं वो आपके पास आती रहे। जायका TFC का फेसबुक पर पेज है वो ज्वाइन कीजिए। सारी चीजें आप लोगों के लिए, ताकि जो तरीका आपको इजी लगता है वो आपने अपनाना है और हमें बहुत ही अच्छा सा देना है फीडबैक। और उसके बाद बगैर किसी वक्त को जाया फौरन से चल रहे हैं अपनी रेसिपीज की तरफ। मांदा पट्टी हमारे पास मौजूद है जो रोल्स के लिए है, चकोर भी होती है और साथ ही ट्रायंगल शेप की भी मिल रही होती है रोल्स के लिए। दोनों में रोल को फोल्डिंग की जाती है, बनाया जाता है। चिकन हमारे पास श्रेडेड मौजूद है, बॉईल कर लेना है आपने नमक के साथ, और यकीनन ब्रेस्ट पीस आप लेंगी और उसके बाद आप उसको श्रेड कर लेंगी। चीज हमारे पास मौजूद है हाफ कप। उसके साथ मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची ताकि अच्छा सा चटपटा सा इसका फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 शामिल करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसमें शामिल करना है। अच्छा सा इसको सौते करना है। रोल्स बनाएंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से गोल्डन, और सर्व कर दीजिए किसी भी डिप के साथ। और उसके साथ हम फ्रूट चाट बना रहे हैं जिसमें के लिए हमें मसाले में क्या क्या चाहिए। चीनी चाहिए, बहुत ज्यादा मीठी नहीं बनाएंगे। फ्रूट्स वैसे ही माशाल्लाह आम वगैरह बड़े जबरदस्त और मीठे आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चीनी शामिल नहीं करेंगे। और सिर्फ इसलिए ताकि जब हम सेब वगैरह काट रहे होते हैं, केले काट रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनका कलर जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए भी चीनी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। वरना लेमन स्क्वीज किया जा सकता है उनके ऊपर ताकि उनका कलर भी खराब ना हो। साथ ही शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट मसाला शामिल करेंगे हस्बे जरूरत, व्हाइट पेपर शामिल करेंगे और शामिल करेंगे सॉल्ट 1 पिंच। किसी भी मीठी चीज में जब हम थोड़ा सा सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट वो बड़ा अच्छा सा एनहेंस हो जाता है। और
साथ ही फ्रूट्स हमारे पास मौजूद हैं। बड़ा ही रंग बिरंगा सा हमारे पास प्लेटर है। इस वक्त खरबूजा है, सेब है, केले हैं, आम है, आमू है, चीकू है, चेरी टोमेटोज भी रखे हुए हैं और अंगूर भी हैं हमारे पास। इन सारी चीज़ों का वैसे ही नेचुरली ही टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा और मज़े का होता है। यही वजह है कि फ्रूट चाट इतनी कोई मज़े की लग रही होती है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा बना है फ्रूट का, और उसके साथ इसको कटिंग करेंगे, सर्व कर देंगे। कभी भी फ्रूट चाट बनाए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही छोटी छोटी सी जो हमारी कटिंग हुई होती है, अक्सर कभी कहीं से फ्रूट चाट आ रही होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फ्रूट चाट की कटिंग थोड़ी सी बड़ी रखें, बाइट साइज होनी चाहिए कि आपके स्पून में इजीली आ जाए, लेकिन बहुत ही वो जो कचूमर वाला स्टाइल है वो मत बनाया करें। उससे ये होता है कि कोई और भी, अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसी फ्रूट चाट अगर कहीं से आ जाए, कहीं चले जाए, तो खाना भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि किसी भी फ्रूट का की जो हालत है वो साबित नहीं है। तो कोशिश करें कि निस्बतन पीसेस जो है वो बड़े रखें, इतने कि आपके स्पून में आ जाए। और स्पेशली केले, आम जो सॉफ्ट फ्रूट हैं उनको पर जरूर जो है वो आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, ताकि हम चमचा चलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फिर फ्रूट्स हमारे बहुत ज्यादा टूटे नहीं और वो जो एक कचूमर वाला स्टाइल होता है वो चीज ना आए। तो ऐसा करते हैं कि कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एक अदद ले लेते हैं पैन, बड़ा पैन हमें चाहिए होगा। और चिकन जो है वो हमारे पास बॉयल मौजूद है, तो हमने उसको मसाले शामिल करने हैं और उसके बाद उसको अच्छा सा कर लेंगे सौते। अगेन थोड़ा सा हमें उसको ठंडा करना है फिलिंग से पहले, और हरा धनिया भी हम उसमें लास्ट में शामिल करें ताकि उसका कलर जो है वो बड़ा अच्छा सा रहे। ऑयल में हम इसको सौते करना है, कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। और वैसे भी हमने इसको करना है डीप फ्राई, तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ले लिया है ऑयल। थोड़ा सा इसको करेंगे गरम। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे ताकि अच्छी सौते हो जाए, जब उस पर ग्लेज आ जाए, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। बॉयल वो हमारे पास है और कुछ इसको पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सब्जियों के साथ भी रोल बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम इसको चीज़ के साथ तैयार कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, चाहती हैं कि चिकन से बहुत अच्छे और ज़्यादा तादाद में रोल तैयार हो जाएं, तो आप इसमें अपने पसंद की कोई भी सब्जी जो है वो शामिल कर सकती हैं। शिमला मिर्च, मटर, बंद गोभी वगैरह जो है वो बहुत अच्छी जाती हैं। और चिकन चीज़ रोल भी बना रही हैं तो आपने थोड़ी मिकदार में ये सब्जी भी शामिल कर दी ताकि आपके रोलों की तादाद जो है वो ज़्यादा बने। स्पेशली अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप इस तरीके से इनकी तादाद जो है बढ़ा सकती हैं। हरा धनिया वगैरह वो आपने अच्छा सा शामिल कर देना है। लहसुन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जस्ट जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। बाज़ लोग इस से बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, और लोग जो हैं वो रोल बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं। लेकिन दोनों तीनों चीज़ें रमज़ान में बहुत ज़ोरों शोर से बन रही होती हैं, तैयार हो रही होती हैं। इनफैक्ट बाहर से भी हम लोग लेकर आ रहे होते हैं, और जो हमारी फैमिली मेम्बर्स बाहर का नहीं पसंद करते हैं वो एहतमाम से इसको घर में तैयार करते हैं। और अक्सर जो है वो रमज़ान से पहले ही मैंने देखा है कि बहुत तैयार किए जाते हैं, फ्रीज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि तकरीबन 1 हफ्ते के लिए उनके पास रोल, समोसे और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और रमज़ान में खासतौर पर इफ्तार पार्टीज बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अच्छी चीज़ है, गेट टुगेदर जरूर किया करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसे कामों में ज़रूर घर के मेल हजरात की, और मैं कहूँगी बच्चों की, जो बिल्कुल छोटे नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें शौक होता है कि किचन में हमें भी हिस्सा लेना है, काम करना है। कोई शामी कबाब बना रहे हों, समोसे बना रहे हों, रोल बना रहे हैं, तो उनकी मदद ज़रूर लिया करें। जिस तरह हम फटाफट अपनी टीम की मदद ले लेते हैं, कोई रोल बनाने हो, समोसे बनाने हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है और वक्त लगता है इसमें। तो घर के जो मेल हजरात हैं या बच्चे हैं जो चाहते हैं, और लिटरली बड़ा खुश हो जाते हैं वो लोग कि हमने जो है वो मामा के साथ या पिया के साथ हमने काम किया और उनका हिस्सा जो है उसमें होना चाहिए। तो ज़रूर करें, ताकि रमज़ानों में वैसे भी किचन में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं हमारी बहनें, बहुत आम दिनों से भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमने शामिल कर देना है नमक हस्बे जायका, और गरम गरम चिकन में ही हम इसे शामिल कर देंगे चीज़, ताकि बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाए और हमारी जो चिकन से लिपट जाए बहुत अच्छी सी चीज़।
और अगर आप स्लाइस में चीज़ शामिल कर रही हैं, चेडर चीज़ के अक्सर स्लाइसेस जो हैं वो हमें मिल रहे होते हैं, सैंडविचेस वगैरह में हम उसे रख रहे होते हैं, वो भी आप बिल्कुल इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं कि आपने रोल में एक अदद उस पट्टी पे वो स्लाइस रखा, उसके ऊपर आपने अपना चिकन का बैटर रखेंगे और उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगी, वो भी चिकन चीज़ रोल तैयार किए जा सकते हैं। वरना आप श्रेडेड कर लें चीज़ को और उसको चिकन में बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें, तो ये होगा कि आपका एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगा और काम आपका और भी जल्दी और क्विकली हो जाएगा। चीज़ आपकी ऑलरेडी इसमें मिक्स हुई हुई होगी, मैट हुई हुई होगी। अब हमने इसमें शामिल कर देना है सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस हमने इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद चीज़ शामिल करके इसका स्टोव कर देंगे बंद। हरा धनिया काटेंगे बहुत ही अच्छा सा, ताकि हमारी चिकन जो है उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। हरा धनिया की एक बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी स्मेल होती है जो किसी भी चीज़ में हम डाल रहे होते हैं, स्पेशली जितनी भी पाकिस्तानी खाने हैं, देसी कुजीन है, उसकी गार्निशिंग में जो है वो हरा धनिया का एक अहम रोल है और हम उसे ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टोव इसका कर लेते हैं बंद और साथ ही जो चीज़ है हमारे पास श्रेडेड, ये हमने इसमें मिक्स कर देनी है। बहुत ही अच्छे मज़े के तैयार होते हैं, स्पेशली वो लोग जो चीज़ लवर्स हैं और उनको चीज़ी फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, वो ये रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। इस सारे मिक्सचर को आप समोसों की पट्टियों में बना सकती हैं, ताकि अगर आपको छोटी सर्विंग चाहिए तो समोसों की पट्टियों में भर सकती हैं। साथ ही रोल जो है वो छोटे साइज के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जो पर्टिकुलर साइज हमें मार्केट में मिल रहा होता है वही बना सकते हैं। वक्त हो चुका है हमारे पास एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, अपना बकिया काम करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं चिकन चीज रोल और साथ ही बनाएंगे फ्रूट चाट। दोनों मोस्ट फेवरेट आइटम हैं, मोस्टली बल्कि इफ्तार के लिए ही बनाए जाते हैं और जैसे इन दोनों चीज़ों का नाम लो तो इफ्तार जो है वो जहन में आ जाती है। तो तैयार किया रोल का मिक्सचर, जिसमें हमारे पास था चिकन श्रेडेड 1 कप, आपने नमक शामिल करके उसको बॉईल कर लेना है ब्रेस्ट पीस को। और अगर हड्डी के साथ चिकन को बॉईल कर रही हैं तो फिर आपने वो यखनी रख लेनी है किसी और चीज़ के लिए, किसी यखनी पुलाव में, किसी सॉस में डालना चाह रही हैं, पास्ता बना रही हैं, उसमें शामिल कर दीजिए। उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो आपकी बॉईल हो जाए चिकन, आपने उसको श्रेड कर लेना है। कोशिश किया करें जब नीम गर्म हो उसी वक्त कर लें, जब चिकन बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा मुश्किल से होगी। वो करने के बाद आपने थोड़ा सा करना है ऑयल गर्म, 1 से 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट उसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और उसको अच्छा सा आपने सौते करना है, बिल्कुल सुर्ख नहीं करना है। जैसे ही उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए उसमें हम शामिल कर देंगे चिकन, उसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है और उसके साथ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें हमने शामिल करनी है, और उसी के साथ साथ आपने इसमें लास्ट में शामिल कर देना है चेडर चीज, जो हमने श्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ था वो हमने शामिल कर दिया। गरम चिकन में शामिल किया है, वो बड़ा अच्छा सा मेल्ट हो गया है। लास्ट में उसमें हमने शामिल कर दिया है हरा धनिया। और अब ऐसा करते हैं कि कढ़ाई जो है वो अपनी रख लेते हैं, ताकि ऑयल हमारा गर्म होता रहे और साथ ही हम रोल की जो है वो, मुझे 1 अदद अंडा चाहिए होगा, मैं अपनी टीम से कहूँगी, बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ मैं उनको, 1 अदद अंडा मुझे चाहिए ताकि मैं उसकी बैटर जो है वो बना सके। थोड़ा सा उसमें हम शामिल करेंगे मैदा, और बल्कि मैं अपनी टीम से कहूँगी कि अंडे में 1 टीस्पून मैदा जो है वो शामिल करके मुझे दे, ताकि अच्छी सी रोल की जो है वो हम बाइंडिंग करें, हर स्टेप पर लगाएंगे, ताकि हमारी वो बहनें
जो कहती हैं कि रोल खुल जाते हैं, उन्हें मुश्किल होती है बनाने में, हर स्टेप पे लगाएंगे ताकि वो बहुत अच्छा सा बाइंड हो जाए, कहीं से भी खुलने का कोई इम्कान ना रहे। और साथ ही जो मसाला है वो हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। जब भी हम मसाला ज़्यादा शामिल कर देंगे तो फिर ये होगा कि हैंडलिंग हमसे मुश्किल हो जाएगी, फिर हमें ये शिकायत होगी कि खुल रहा है कहीं से, ये सारी चीज़ें। तो कम से कम उसमें फिलिंग जो है वो शामिल करें। और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन, कहाँ से? जी मैं सारा बात कर रही हूँ बहावलनगर से। जी सारा, कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, मुझे वो हलीम का सीखना था। क्या चीज? हलीम और कढ़ी बनाना सिखा दो। खनीना? हलीम और कढ़ी। हलीम, अच्छा, चलें जरूर बनाएंगे। हलीम और कढ़ी बनाना सिखा दें, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और हलीम और कढ़ी बनाना सिखा दें। मोस्टली हम यही देख रहे होते हैं कि जितनी भी फरमाइशें आ रही होती हैं सारी देसी फूड की ही होती हैं, और वही सारी फरमाइशें आप लोग कर रहे होते हैं। चलें ज़रूर बनाएंगे। मोस्टली हमारी कोशिश भी यही होती है कि जो फरमाइशें आ रही उनको पहली फुर्सत में पूरा किया जाए, और उसके बाद फिर कुछ अपनी पसंद की डिशेस जो हैं वो भी मेन्यू में रखी जाएं। तो ऐसा करते हैं कि इसको फोल्डिंग शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा तिकोना भी करके दिखाएंगे और देखो चकोर के साथ भी करेंगे। जैसे ही हमारा अंडा आ जाता है फिर हमने उसको बहुत अच्छा सा बाइंड कर लेना है। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। नमक जो है वो निस्बतन कम रखना है। सोया सॉस शामिल किया है, सॉल्टी होता है। चीज शामिल की है, वो भी सॉल्टी होती है। तो ऐसा ना हो कि आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाए। और कोई ऐसा काम जिसमें आप बैटर बना रही हैं, ढेर सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं, कोशिश किया करें कि रोज़े में ना हो तब तैयार करें, ताकि आप उसको अच्छा सा टेस्ट कर लें। और जब आप ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ बना रही हैं तो वो नमक मिर्च में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि सारी चीज़ें हम इतनी मेहनत से तैयार कर लेंगे और जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नमक या मिर्च वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आप या आपकी फैमिली उसे खाना पसंद करती है। तकरीबन हमने ले लेना है 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर मिक्सचर जो है वो रख लिया है। और उसके बाद हमने इसको एक फोल्ड लेने के बाद इसकी जो साइड्स हैं वो हमने उठाकर ऐसे फोल्ड कर लेनी है, और उसके बाद हम अपने रोल को फोल्ड कर लेंगे। और आपने हर स्टेप पर इसका लगाना है अंडे की सफेद, या आपने पूरा अंडा फेंट लेना है और उसमें 1 टीस्पून या टेबल स्पून उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए वो आपने शामिल करना है। एक गाढ़ी सी लई जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने सारे रोल इस तरीके से लगाइए और फिल करके रख दीजिए। हर स्टेप पे लगाइए। फिलिंग थोड़ी सी कम रखिए तो बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आपके रोल खुलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर देनी है चिकन। बहुत ज्यादा बड़े साइज के नहीं बना रहे हैं रोल। अगेन इफ्तार में इतनी सारी चीजें होती हैं, तो अगर हम बड़े साइज के बनाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो फिर ये होता है कि अक्सर एक आध बाइट लेकर हम उसको छोड़ भी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट ओवर से बचा जाए, चीजें से कम बचें, तो सर्विंग जो है खास तौर पर इफ्तार में छोटी रखा करें, ताकि जो अगर उसको एक ले ले तो उसको यकीनी तौर पर पूरा खा ले और उसको कंज्यूम कर ले, और चीजें आपकी जो है वो बहुत ज्यादा ना बचें। और यहाँ पर हमने जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। हमारी वो कॉलर, मुझे उम्मीद है कि यकीनन शो देख रही होंगी और कह रही थी कि हमें डिटेल थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से रोल किए जाते हैं। बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ है सारी, लेकिन आपने अच्छा सा इसका साइड्स में मिक्सचर लगाना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छा, कुछ ऐसी भी पट्टियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, और इसका मैं आपको बताऊंगी कि क्या हाल है। चलें, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। कौन है हमारे साथ? मैं बीबी शैना बात कर रही कोयटा से। जी शैला, कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। क्या कहेंगी? जी मेरी एक फरमाइश है। जी जरूर कीजिए। चपली कबाब बनाते हैं। चपली कबाब बनाना सिखा दें। आप कोयटा से बात करें से वहाँ भी मेरे ख्याल है आप तो बहुत अच्छे चपली कबाब बनाती हूँ। चलें, आपको जरूर बनाना सिखाएंगे चपली कबाब, और मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफिज। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। चपली कबाब आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे। कुछ पट्टियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, तो अक्सर मुझसे फोल्ड कर रहे होते हैं तो वो फट जाती हैं, निकल जाती हैं। उसका तरीका ये है कि आपने उसको एक और पट्टी में कर लेना है फोल्ड। वैसे ही किसी बारीक पट्टी में आप उससे फोल्ड कर लीजिए ताकि जहां से वो निकल गया है, पट्टी आपकी फट गई है, आपको वहां से कवर किया जा सके। क्योंकि कोई ऐसा रोल जब हम उसे ऑयल में डाल रहे होते हैं तो फिर होता यह है कि सारा मसाला जो है वो निकल जाता है, तो जरूरी है कि उसको कवर किया जा सके। कभी ऐसा हो, अच्छा ये चीज की वजह से बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा है, इसको हाथ से तोड़ लेते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है चिकन। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ जी मैं जगह बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, रिसेंटली में बताया देखो पानी खाएगा। मुझे बिल्कुल भी आवाज समझ आई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक सिंधी में बात कर रही थी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है, लेकिन आवाज़ जो है वो आपकी मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, वरना मैं आपसे हिंदी में बात कर लेती, कोई इतना इश्यू नहीं था। और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है कि आंच हम कर देते हैं हल्की, और रोल जो है वो हमने बना लेने हैं। जब हमारा अंडा आएगा तो उसको हमने स्टिक कर लेना है, फ्राई कर लेंगे। मकसद था आपको डिटेल से बताना ताकि फोल्डिंग जो है वो आप बड़ी अच्छे से कर सकें। और जितना हमारे पास ब्रेक से जाने से पहले हमारी कोशिश होगी जितने भी रोल्स हम फोल्ड कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनको फ्राई करने के लिए रख देंगे। ओवर क्राउडेड अपने नहीं करना है। अगेन जब भी हम फ्राई कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, एक ऐसा करते हैं कि चकोर ही बना लेते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। बहुत ही अच्छे बनेंगे उन रोल से जो हम लोग बाजार से लेकर आते हैं, और महंगे भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल के सस्ते होते हैं, महंगे भी होते हैं, बाजार से लेकर आ रहे होते हैं, पता भी उनका नहीं होता किस तरीके से बनाए हैं, क्या किए हैं। तो आप उनको घर में बनाएं और उससे कम बजट में तैयार हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आप सब्जी, धनिया ये चीजें शामिल करेंगी तो तादाद में भी ज्यादा बन जाएंगे। अपनी फैमिली के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से आप बना सकती हैं। नमक मिर्च सब आपकी पसंद का हो सकता है, आपको पता है कि वो बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। और यहाँ जब हम इसको थोड़ा सा डबल कर लेते तो उससे ये होता है कि जो हमारा मसाला है उसको भी सपोर्ट मिलती है, और फिर ये होता है कि पट्टी जो है फटने का इम्कान उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसी पट्टियाँ अमूमन क्रैक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। और यहाँ पे हमने इसको भी कर लेना है फोल्ड। अगर स्लाइस में चेडर चीज यूज कर रही हैं तो फिर आपने पहले एक चीज का स्लाइस बिछा देना है, उसके ऊपर आप रखेंगी चिकन का मसाला, और उसको आपने इसी तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेना है, बना लेना है। और जरूर बच्चों को इस एक्टिविटी में जरूर शामिल किया करें। आपके झटपट से जितने भी रोल्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। किसी पार्टी के लिए बना रही हैं, कोई साबित सी पट्टी ले लेते हैं, ये हमने ले ली, और एक अदद रोल इसमें और रख लेते हैं, बना लेते हैं। चेडर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहते हैं कि जब खाएं तो बड़े अच्छे से थ्रेड्स आए, तो आप इसमें मोज़रेला चीज जो है वो भी आपने इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज इस्तेमाल करनी है। और उसमें जब आपका चिकन बिल्कुल गर्म हो तो आपने दोनों चीज को शामिल करना है, और बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाएंगी, लिपट जाएंगी आपकी चिकन से। उसके बाद आपने उसमें हरा धनिया शामिल करना है, और उसके बाद आपने तमाम रोल्स को इसी तरीके से भर लेना है, तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फ्रीज भी अगर करना चाहते हैं तो अगेन ऑप्शन यही है कि आपने हर रोल को अलग रखना है, सेपरेट रखना है। आपकी पेस्ट्री कहीं से भी टच ना हो रही हो, बड़ी नाजुक होती है और बहुत ही जल्दी फट जाती है, और फिर आपका रोल जो है वो, या तो यही ऑप्शन रह जाता है कि आप उसे एक और पट्टी में बनाएं, वरना आप उसको जब भी फ्राई करेंगी सारा मसाला जो है उसका फ्राई में निकल जाता है। या तो अलग अलग जो छोटे शॉपर्स आते हैं वो ले लीजिए, और हर रोल को आपने उसमें डाला, और उसके बाद किसी भी ट्रे में बगैर किसी टेंशन के आप रख सकती हैं। वरना आपने उसको बहुत अच्छे से लेयर देनी है किसी भी प्लास्टिक के साथ, जिस तरह हम शामी कबाब दे रहे होते हैं। लेकिन इस ध्यान से कोई भी रोल आपस में जुड़े नहीं और टच ना हो, ताकि उनकी फ्लो पेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। यहाँ पर हमारे पास है अंडा,
एक अदद लेते हैं, ये है बाउल हमारे पास, और इसमें हमें अंडे को फेंट लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा अंडा हमने लगा देना है। हम इस ग्लास में लगाएंगे, लेकिन आप हर स्टेप पे लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से लगा सकती हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगता है। इस तरह आपने इसको कर लेना है और अंडा हमने अच्छा सा इसमें फेंट लेना है। चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकती हैं, बहुत अच्छी इससे बाइंडिंग आएगी, अंडे से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ मैदे और पानी से बाइंड करते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो जो चीज़ आपको इजी लगती है, कन्वीनियंट लगती है, जो आपके पास चीज़ मौजूद है, वो आपने कर लेना है, बना लेना है। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक में हम ये करेंगे कि सारे रोल्स को करेंगे सील, फ्राई करेंगे, वापस आते हैं। फ्रूट चाट शेयर करनी है तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं दोस्तों। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके लिए तैयार कर चुके हैं चिकन चीज रोल, और उसके साथ बनाएंगे फ्रूट चाट। चिकन चीज रोल का एक अदद आपको दोबारा से दे देते हैं रिकैप के। बहुत ही झटपट से कुछ इंग्रेडिएंट्स थे हमारे पास, जिनके साथ हमने इसको तैयार कर लिया। मांदा पट्टी थी हमारे पास, रोल के लिए आती है, या तो ट्रायंगल में होती है या स्क्वायर में होती है, वो आपने लेनी है। और उसके साथ साथ आपके पास चिकन जो है होना चाहिए उबला हुआ 1 कप, जिसको आपने उबाल कर उसको श्रेड कर लेना है। और साथ ही आपने ऑयल जो है वो गर्म कर लेना है, 1 से 2 टेबल स्पून। और उसके साथ आपने उसमें लहसुन और अदरक का शामिल करना है पेस्ट, 1 टीस्पून। उसके बाद आप उसमें शामिल कर देंगी चिकन, अच्छा सा उसको बनाना है, सौते करना है। और उसके साथ आपने शामिल करना है मसालों को, जिसमें नमक, लाल मिर्चें, साथ ही शामिल करेंगे सोया सॉस। ये 2 मसाले हैं जो आप इसमें शामिल करेंगी। और उसके बाद लास्ट में आपने इसमें शामिल कर देना है चीज़, जो श्रेड हुआ होगा आपके पास, या फिर चेडर चीज़ के जो स्लाइसेस हमारे पास मिलते हैं, अक्सर हम लोग सैंडविचेस वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आपने ले लेने हैं। और उससे आपने इसको एक वो बिछा लेना है स्लाइस, और उसके ऊपर अपना मसाला रख के आप उसको फोल्ड कर सकती हैं। तो रोल जो है वो हमारे पास फ्राई हो चुके हैं। फ्रूट्स जो है अब मैं उनसे कहूँगी कि जल्दी से मुझे ला के दे दें, ताकि उसको असेंबल करें। और साथ ही 2 से 3 मसाले हैं, तो ऐसा करते हैं उसकी ड्रेसिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ पर कर लेते हैं। और एक अदद हम ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल, जिसमें हमने उसकी ड्रेसिंग जो है वो तैयार कर लेनी है। और उसके बाद हम उसमें फ्रूट्स शामिल करेंगे, आपकी पसंद के जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने फ्रूट्स उसमें कर देने हैं शामिल। चीनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1-2 टेबल स्पून, नमक शामिल करेंगे 1 पिंच, व्हाइट पेपर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें भी हम इसमें 1 पिंच शामिल करेंगे, बहुत ज्यादा मिकदार में हमने शामिल नहीं करनी है। और साथ ही चाट मसाला आपके टेस्ट के मुताबिक, ज्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। ऑरेंज जूस है हमारे पास, ये हमने इसमें शामिल कर देना है 1/2 कप। इसके बाद हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। ये हमने ले लिया। और ये आ गए हमारे पास फ्रूट्स, जिसमें एप्पल्स, खरबूजा, साथ ही आम, सारी चीज़ों के जो हैं वो क्यूब्स हमने कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट बाइट साइज़ के। जब हम स्पून से लें तो सारी चीज़ें इजीली आ सकें, सब चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है, मिक्स कर देनी है। और उसके बाद सर्विंग में जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी चेरी के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं, पुदीने के पत्तों के साथ कर सकते हैं, कोई चेरी टोमेटो हो सकता है, लीची हो सकती है, जो आपको अच्छा लगता है उससे आपने इसको गार्निश करना है और उसके बाद सर्व कर देना है।
चीनी साबित ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम फ्रूट चाट को बना के रखते हैं तो चीनी जो होती है वो बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती है। और अगर शुगर सिरप डालने के आदी हैं, शामिल करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वरना ये वाली चीनी जो है आम दानेदार चीनी, बिल्कुल आप इसको शामिल कर दीजिए। और जब तक आप इसको सर्व करेंगे, इफ्तार का टाइम होगा, 5 से 10 मिनट में ये चीनी जो है ये बहुत अच्छी सी घुल जाती है। अब इसको सर्व प्लेटर ले लेते हैं, इसमें हमने इसको सर्व कर देना है। बहुत अच्छा सा चिल करके आपने इसको खाना है। थोड़ा सा पहले जो है वो तैयार कर लिया करें ताकि बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाए, और ठंडी आपने इसको सर्व करना है। अगेन मैं यही कहती हूँ कि फ्रूट चाट जो है वो घर के मेल्स या जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे ज़रूर बनवाया करें। और बाकी हम लोग की जो लेडीज़ होती हैं वो फ्राइंग के आइटम और दूसरी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और बना रही होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास एप्पल है जिसके हमने थोड़े से कर लेंगे स्लाइस, जस्ट गार्निशिंग के लिए। स्किन के साथ हमने इसमें एप्पल शामिल किया है, स्किन एप्पल की नहीं निकाली है। और कोशिश यही किया करें जितने भी फ्रूट्स हैं उनको स्किन के साथ शामिल करें, बनाएं। कि स्किन में फाइबर होता है, बहुत फायदेमंद होती हैं। यही वजह है कि आजकल सबको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी हमारी ग़िज़ा में फाइबर होता है उसको हम पहली फुर्सत में निकाल के जो है वो बाहर कर देते हैं। चाहे वो बात की जाए आटे की, या कोई ऐसा फल हो, कोई ऐसी सब्जी हो, और फ़ौरन से हम उसको छील लेते हैं और हमें बिल्कुल उसके छिलके जो है वो अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। आटा होता है तो वो हमें बगैर उसके चाहिए होता है, हम उसकी भूसी जो है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, और हम वाइट कलर के आटे की रोटी जो है वो खाना प्रीफर करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि गार्निशिंग के लिए काट रहे हैं तो इसलिए इसकी स्किन नहीं निकालेंगे, स्किन के साथ बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत सी लगेगी। बाज़ लोगों को मैंने आड़ू और चीकू जो है वो भी इसके के साथ खाते हुए देखा है, और जब मैंने देखा तो मैं सोचा ट्राई करना चाहिए। और जब मैंने ट्राई किया तो वाकई की स्किन इतनी कोई सॉफ्ट और बारीक होती है कि अगर आप खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत ही अच्छे मज़े के लग रहे होते हैं। लेकिन उसको बहुत अच्छे से आपने करना है वॉश, और वॉश करके ही फ्रिज में रखा करें। निकालने के बाद भी उसको आपने बहुत अच्छा सा वॉश करना है, और उसके बाद उसको रॉ खाना चाहते हैं या किसी भी फ्रूट चाट में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हमने गार्निश कर देना है अपनी, जैसे आपका दिल करता है चीज़ों को वैसे आप गार्निश कर सकती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपने करना है। जैसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वैसे आप इनको करें। थोड़े से स्लाइसेस हम यहाँ पर ले लेंगे पीच के, बड़े अच्छे पीच आए हुए हैं और सीजन में आए हुए हैं, बड़े अच्छे, और टेस्ट जो है वो इनका बड़ा, कोई भी चीज़ जब सीजन में स्पेशली आई हुई होती है तो उसका ऑटोमेटिक उसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा होता है। और सीजन में जितनी भी चीज़ें आई हुई होती हैं उनको ज़रूर बनाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। चेरी टोमेटोज़ हैं हमारे पास, ये हमने 1 से 2 जो हैं वो यहाँ पर रख लेने हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी अच्छी सी हो जाए। ठंडी सर्व करें हमेशा फ्रूट चाट को। क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो बड़े शौक से खाई जाती है, बनाई जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ठंडी बड़ी अच्छी लगती हैं और उनको ठंडी सर्व किया करें। लेकिन अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं, चाहते हैं कि रमज़ान में वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो फिर कोशिश करें कि विदाउट क्रीम जो है वो फ्रूट चाट बनाएं। लेकिन हम आपके साथ वो वाली भी शेयर करेंगे, और डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, टेस्टी होती है। लेकिन अगेन अगर चाहते हैं कि वेट ना लूज हो, या कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, वीक में 1 दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ज़रूर उसको आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। मिंट हमने यहाँ पर ले लिया है, मिंट हमने यहाँ पर लगा दिया ताकि फ्रूट चाट हमारी हो चुकी है रेडी। और यहाँ पर हमने रोल्स जो हैं उनको भी कर लेना है डिश आउट से, तो यहाँ पे रख लेते हैं। और एक और प्लेटर ले लेते हैं। ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम, तो ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, रोल्स को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं दोस्तों छोटी सी ब्रेक के बाद। रेसिपी कार्ड जो है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। इस ब्रेक में यकीनन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। कुछ लास्ट ब्रेक जो है वो बिल्कुल भी मिस मत किया करें, ताकि कोई चीज आपसे रह गई हो तो जरूर आप उसको देख लें, नोट डाउन कर लें। हमारी कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम के बीच में भी आपको रिकैप जो है वो दिए जाते रहें। चाट मसाले का कल इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे अपने शो में, और वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एक अशरा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, फिर भी कल उसको डेफिनेटली बनाएंगे, तैयार करेंगे। दोनों रेसिपीज बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। फ्रूट चाट का एक अदद आपको दे देते हैं रिकैप के। हमने फ्रूट्स लिए थे अपनी पसंद के, आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले लीजिए, जिसमें हमारे पास था आम, आड़ू, सीजन में आई हुई है ये सारी चीजें। उसके साथ आपने लेना है सेब, आम आपने लेना है, और इसके अलावा कोई ऐसा फ्रूट जो आप चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, जरूर ले सकती हैं। केले जो हैं वो हमने उसमें शामिल किए। मुनासिब साइज के काट लीजिए, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए कि कचूमर वाला स्टाइल जो है वो आ जाए, और बाइट साइज हो। जब आप स्पून में लें तो आपका फ्रूट जो है वो स्पून में बहुत इजीली आ सके। और सारी चीजें आपने अच्छी सी कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद सबसे पहले हमने उसका एक जो है ड्रेसिंग जो है वो तैयार कर लेनी है, जिसमें ऑरेंज जूस था हमारे पास। हाफ कप से 1/4 कप आपने लेना है ऑरेंज जूस। फ्रेश ले सकते हैं, अब तो ऑरेंजेस जो है वो आजकल नहीं है, वरना आपने मिलता है ऑरेंज जूस जो है वो आपने ले लेना है। और उसके साथ टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आ जाता है हमारी फ्रूट चाट का। उसके साथ शामिल करेंगे 1 पिंच या 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। साथ ही उसमें हमने शामिल करना है व्हाइट पेपर, 1/2 टीस्पून उसमें व्हाइट पेपर शामिल करेंगे। नमक भी उसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। चाट मसाला आपकी पसंद पे हो सकता है, आप ज्यादा चटपटा पसंद करती हैं तो आपने अपने हिसाब से उसमें चाट मसाला शामिल कर देना है। और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करें। फ्रूट्स आपने उसमें शामिल कर देने हैं और उसको गार्निश कर दीजिए जैसे आपका दिल चाहता है। बहुत अच्छा से चिल करके आपने करना है सर्व। 2 डिशेज आपके सामने हैं, आपने जरूर बनानी है, ट्राई करनी है। पिक्स जरूर अपलोड कीजिएगा हमारे पेज पे। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाजत लेने का। दोबारा मिलेंगे नए शो में वीकेंड के बाद अच्छी नई रेसिपीज के साथ। अपनी शेफ आबिदा बलोच को दीजिए इजाजत। इफ्तार बनाए जायकेदार से, इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।